नमस्कार मित्रों, मैं सरवण चौधरी राजस्थान स्मार्ट प्रोग्राम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 कब होगी, क्या सिलेबस है तथा इसकी तैयारी कैसे करें। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल राजस्थान स्मार्ट प्रोग्राम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट में मार्गदर्शन हमारा जरूर करें और हमें सुझाव अवश्य दें। मित्रों, राजस्थान पुलिस भर्ती 2019 के अंदर निकली थी। इस वैकेंसी की एग्ज़ाम राजस्थान सरकार अभी तक नहीं करवा पाई है। विद्यार्थी और रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स अभी तक इस परीक्षा का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। पहले पंचायती राज चुनाव आ गई थी, उसके बाद कोरोना टाइम हुआ और लॉकडाउन लग गया, परीक्षाएं नहीं हो पाई। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि परीक्षाएं बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन राजस्थान के शिखर जयपुर में चल रही सियासी उठापटक के बीच इस परीक्षाओं की तारीख और आगे खिसक सकती है। जैसे बताऊं तो अब परीक्षाएं की तारीख अगस्त में होना असंभव है, अगस्त में निर्धारित होगी। अब परीक्षाएं सितंबर माह के अंतिम दिनों में होने की संभावना लगाई जा रही है। खैर, इतना ही नहीं, अभी परीक्षाएं कब होगी ये तो निर्धारित नहीं हुआ है, क्योंकि अभी तो पंचायती राज चुनाव और भी आगे आने हैं, उसमें भी तो इसको मुद्दा बनाया जाना है। खैर, हमको तो अपनी मेहनत करनी है। जैसा कृष्ण भगवान ने गीता में कहा था कि कर्म किए जाओ, फल अवश्य मिलेगा। हमको लगातार मेहनत करनी है और हम अवश्य रूप से जब भी परीक्षा होगी तब सफल होंगे। अब इसकी तैयारी कैसे करें, इस पर बात करें तो दो प्रकार के स्टूडेंट्स हैं जो राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 के लिए रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। पहले वो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने अभी ये सोच रखा है कि जब भी एग्ज़ाम होगी तब हम परीक्षा देंगे और पास हो जाएंगे, सफल भी हो जाएंगे, एग्ज़ाम के अंदर हम पुलिस बन जाएंगे। लेकिन उनकी जो ये थिंकिंग है वो बहुत गलत है। आप कहीं ना कहीं पुराने लंबे टाइम से पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन आपने रिपीटेशन को जारी रखना, क्योंकि रिपीटेशन से ही हमारा जो पढ़ा हुआ चीज़ है वो स्थायी होती है और अचेतन मन में चली जाती है, और जो चीज़ या मटेरियल अचेतन मन में हमारे चला जाता है वो स्थायी रूप से हमको याद होता है। रिपीटेशन का दूसरा फायदा है कि हम किसी टॉपिक को बार बार पढ़ रहे हैं तो उससे संबंधित और महत्वपूर्ण जानकारियाँ भी हमको मिलती है। लेकिन समस्या ये है कि अब कोचिंग क्लासेस बंद है, बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है और घरों पर मन पढ़ाई में लगता नहीं है। अब ये जो नेगेटिव थिंकिंग है कि घर पर पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये थिंकिंग एकदम खराब है। यही हमारी हार और असफलता का कारण है। अपने घरों पर पढ़ें, आपके पास स्मार्टफोन और एंड्रॉयड फ़ोन होंगे, आप उनका गेम खेलने में और कॉमेडी देखने में जो मिसयूज़ कर रहे हैं उसका आप यूटिलाइजेशन यूट्यूब के माध्यम से अच्छे वीडियो देखकर कर सकते हैं, जिससे आपका पढ़ा हुआ सिलेबस भी रिपीट होगा, जो आपकी होने वाली आगामी परीक्षा के अंदर सफलता के लिए कारगर साबित होगा। दूसरे प्रकार के वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करवा दिया, लेकिन ये सोच रहे थे कि एग्ज़ाम तो अब जल्दी हो जाएगी और हम इसमें सफल नहीं होंगे। उन विद्यार्थियों ने अब सोचा होगा कि अब तो एग्ज़ाम धीरे धीरे आगे खिसकते जा रहे हैं, अब हम तैयारी कर लेंगे और पुलिस बन जाएंगे। ये आपकी सोच ये तो अच्छी है, लेकिन आपने जो सोचा था कि अपने रजिस्ट्रेशन ठीक है करवा लिया, होंगे तो ठीक बात है, नहीं तो कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम कब होगा। आप इस थिंकिंग से बाहर निकालिए, ये एक नेगेटिव थिंकिंग को बाहर आप छोड़िए। हमारी असफलता और हार का सबसे पहला कारण होता है वो हमारी नेगेटिव थिंकिंग, और दूसरा कारण होता है वो हमारा इन्वायरमेंट। हम जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं उनका इफेक्ट हमारे ऊपर जरूर होता है। तो आप ऐसी थिंकिंग को निकाल के आज ही आप तैयारी में जुट जाइए, सफलता आपके चरण चूमेगी, क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आप उसको कर सकते हो। इतना बड़ा सिलेबस भी नहीं है, आपके पास टाइम भी बहुत है। समय की बात आती है तो लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है और तैयारी कैसे करेंगे, एग्जाम जल्दी हो जाएंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, एग्जाम के अंदर अभी टाइम है, आपके पास समय बहुत है। 24/7 का आपके पास टाइम है। कौन कहता है कि हमारे पास समय नहीं है? समय बहुत है। समय तो हम कोई सिकंदर तो है नहीं कि हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास समय बहुत है। आप तैयारी डट कर कीजिए, जुट कर कीजिए, आप सफल होंगे। सिलेबस की बात आती है तो इतना बड़ा सिलेबस नहीं है, आप टाइम मैनेजमेंट करके पढ़िए। टाइम की बात ही तब आती है जब टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है, हमारे पास टाइम बहुत होता है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इतना बड़ा है नहीं, क्योंकि सिलेबस बहुत छोटा है।
टोटल क्वेश्चन है वो 150 क्वेश्चन है, टोटल मार्क है वो है 75 मार्क्स है। हमको 150 क्वेश्चन से 75 नंबर प्राप्त करने हैं, तो बहुत आसान है। हमने आज तक इतना मटेरियल पढ़ा है और आज भी हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, तो हम क्या 150 प्रश्न कवर नहीं कर सकते? और प्रत्येक प्रश्न है वो आधे नंबर का है, आधे अंक का प्रत्येक प्रश्न, तो उसको करना बहुत आसान है। हम तो 12th के अंदर 99% बनाए थे, उसमें आधे नंबर का प्रश्न तो 2-4 प्रश्न आए होंगे, उसमें प्रश्न 15 नंबर के, 18 नंबर के, 10 नंबर के, 7 नंबर के थे। हम उनको सॉल्व करके 12th और बीए के अंदर 99% बना सकते हैं, तो क्या राजस्थान पुलिस के अंदर आधे नंबर के प्रश्न करके हम 75 नंबर नहीं ला सकते? 75 नंबर लाना बहुत आसान है, इतने बड़े नंबर नहीं है। तो 0 से स्टार्ट करके लास्ट तक अरबों खरबों अंक है, बहुत संख्याएं, असंख्य संख्याएं हैं। अब उनमें से हमको तो क्या चाहिए, ओनली फॉर 75 नंबर चाहिए। ये प्राप्त करना बहुत आसान है। आप बस जरूरत है आपके अंदर का जो पोटेंशियल है उसको जानने की, आपके अंदर जो करने की क्षमता है उसको जानने की। आपके अंदर अपार क्षमता है, आप उसका यूटिलाइज करके आप सफलता में सबसे ऊपर से ऊपर हो सकते हो। जो 150 प्रश्न है, इन 150 प्रश्न के अंदर 60 प्रश्न तो ऐसे आएंगे जो रीजनिंग के प्लस कंप्यूटर के, जिसके मार्क्स है 30 मार्क्स के 60 प्रश्न है वो रीजनिंग के हैं। पहले टोटल रीजनिंग के क्वेश्चन आते थे, अब प्रश्न है उनको 60 कर दिया है, रीजनिंग और प्लस कंप्यूटर कर दिए। रीजनिंग बात करूं तो इतनी टफ रीजनिंग नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। और कंप्यूटर की बात आती है तो कंप्यूटर के अंदर आप जो RSCIT कोर्स करते हो, RSCIT की किताब से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और आपने वो सही कर दिए तो रीजनिंग और कंप्यूटर के अंदर आपको 30 अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत छोटा सिलेबस है। पार्ट बी में 35 प्रश्न है, वो है जनरल नॉलेज की। उसके अंदर भारत का इतिहास, भूगोल, राजनीति, संविधान उसमें शामिल है, और बाकी इसमें साइंस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। वो 35 क्वेश्चन है 17.5 नंबर की। अब साइंस पिछली बार ज्यादा आया था और करंट अफेयर्स ज्यादा आया था। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी जो इस भारत का इतिहास, भूगोल, राजनीति के क्वेश्चन आ रहे हैं उनको छोड़ दें, ऐसा कतई नहीं है। आप एक पार्ट मान लो भारत का इतिहास, राजनीति, भूगोल, दूसरा पार्ट मान लो साइंस, तीसरा पार्ट मान लो करंट अफेयर्स। इसमें तो तीनों का बराबर महत्व है। आप इनको सही तरीके से पढ़िए। कभी करंट अफेयर्स ज्यादा आता है, कभी साइंस ज्यादा आता है, कभी जो तीसरा पार्ट है भारत का इतिहास, भूगोल, राजनीति वो ज्यादा आता है। तो आप इनको बराबर प्रायोरिटी देकर अच्छी प्रकार से तैयारी कीजिए। और उसके बाद में जो पार्ट थर्ड है उसमें 10 प्रश्न आते हैं महिला एवं बाल विकास के। महिलाओं के ऊपर हो रहा शोषण, अत्याचार, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, बलात्कार एवं लज्जा भंग जैसे जो मामले हैं, उनके जो प्रति अपराध होते हैं, इनको लेकर क्वेश्चन आएंगे। और इन अपराधों से निपटने के लिए क्या कानून बने हैं, उन कानून को लागू कैसे किया जा रहा है, और महिलाओं के ऊपर इसका क्या इफेक्ट हुआ है, और वर्तमान में महिला किस प्रकार आगे बढ़ रही है, इसको लेकर 10 क्वेश्चन आएंगे। साथ में बाल विकास को लेकर भी क्वेश्चन आएंगे, बाल श्रम किस प्रकार अपराध है, संसद के अंदर क्या कानून बने हैं, आदि विषयों को लेकर भी क्वेश्चन आएंगे। वो महिला या बाल विकास से लेकर 10 क्वेश्चन आएंगे 5 अंक की। चौथा पार्ट है वो है राजस्थान जनरल नॉलेज। 45 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जनरल नॉलेज की, 22.5 नंबर की। 45 क्वेश्चन आएंगे, उसमें आएंगे राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान का अर्थशास्त्र। इनसे जुड़े 45 क्वेश्चन आएंगे, उनके मार्क्स होंगे 22.5। अब इतना मटेरियल है जिसको हम नहीं कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसमें जुट जाइए और हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़िए। हम पूरा सिलेबस इसमें करवाएंगे और आसानी से करवाएंगे। हम ये जो सिलेबस है हम पूरा सिलेबस करवाएंगे। मैं भरपूर मेहनत के साथ हमेशा आपको सही तरीके से नॉलेज देने का पूरा प्रयास करूंगा। हम सबसे पहले राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2020 का जो पार्ट ब
है उसका राजनीति का भाग है, जो राज व्यवस्था और संविधान, उसको लेकर हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम इतिहास को पढ़ेंगे, उसके बाद हम भूगोल को पढ़ेंगे, उसके बाद में साइंस को पढ़ेंगे और करंट अफेयर्स के साथ साथ समय समय पर आपको वीडियो में प्रोवाइड करवाता रहूँगा। अब बाद की बात आती है महिला और बाल विकास पर, उसके बाद में पढ़ेंगे। और इसकी वीडियो है जो राजस्थान पुलिस की तैयारी के लिए, वो एक दिन छोड़ कर मिलेंगे। जैसे आज मैं राजस्थान पुलिस पढ़ा रहा हूँ, तो कल बीएसटीसी वालों को पढ़ाऊंगा, परसों राजस्थान पुलिस, उससे अगले दिन बीएसटीसी, उससे अगले दिन राजस्थान पुलिस। तो बीएसटीसी के अंदर मैं इस प्रकार सिलेबस लूंगा। बीएसटीसी के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है राजस्थान जीके, और हमारे पास में भी 45 प्रश्न राजस्थान जीके के आते हैं। तो बीएसटीसी के अंदर वो तैयारी में राजस्थान जीके की करवाऊंगा, तो वो भी वीडियो आप देखेंगे तो आपका पार्ट डी है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका ये जो पार्ट डी, इसके बाद हम रीजनिंग और कंप्यूटर के लिए पार्ट ए को भी पढ़ेंगे। इसके वीडियो भी अपलोड करते रहेंगे। और इसके साथ साथ मैं प्रतिदिन जो वीडियो बनाऊंगा उसके लास्ट में 5 प्रश्न जो टॉपिक पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड आपके सामने रखूंगा। उसके जवाब आप कमेंट के अंदर बताना और उसकी डिस्कशन हम अगली वीडियो के शुरुआत में करेंगे। आप हमसे जुड़े रहिए और अगले वीडियो के अंदर हम लेकर आएंगे राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा के पार्ट बी, राज व्यवस्था और संविधान। और उसका जो पहला टॉपिक है वो है हमारा संविधान का विकास। संविधान का विकास कैसे हुआ, भारत के अंदर संविधान का विकास 1900 से पहले किस प्रकार स्टार्ट हो गया था, फिर भारत शासन अधिनियम 1909 है, 1919 है, 47 है, कैबिनेट मिशन है, क्रिप्स मिशन है, रोलेट एक्ट है, साइमन कमीशन है, इन सभी का हमारे संविधान के विकास में क्या रोल रहा उसको, और कहाँ कहाँ ऐसे भारत के अंदर या ब्रिटिश शासन के ने कार्य किए जिसकी वजह से हमारे संविधान की एक नींव तैयार हुई, वो हम पढ़ेंगे। और उसके बाद में हमारा संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान सभा कैसे बनी, किन किन लोगों का क्या क्या योगदान रहा, क्या प्रोसेस रहा संविधान बनाने का, संविधान पारित कब हुआ और संविधान लागू कैसे हुआ, और क्या इफेक्ट इसका देश के ऊपर रहा, ये हम पूरा पढ़ेंगे। उसके बाद में हम आगे टॉपिक्स पर भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आप लगातार हमसे जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को पूरा देखें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में हमारा मार्गदर्शन और सुझाव अवश्य दें। आप सभी लोग मेरे से छोटे से अभियान को सफल बनाने के अंदर पूरा सहयोग दें। मैं आपका सदैव आभारी रहूँगा और मैं भरपूर मेहनत करूँगा आपके तक ऐसे वीडियो पहुँचाऊँ जो आपकी सफलता के अंदर अहम भूमिका निभाएं, आपकी होने वाली परीक्षाओं को और ज़्यादा सरल बनाएं। इसके लिए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मेरे से जुड़ें। आप सभी का बहुत बहुत आभार।